पुस्तक का नाम षट चक्रों का स्वरूप और रहस्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। योग विद्या विशारदों के अनुसार सृष्टि संरचना में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह मनुष्य के शरीर में भी चैतन्य ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला मस्तिष्क मध्य में सहस्त्रार और दूसरा जननांगों और गुदाद्वार के मध्य स्थान सुषुम्ना के निम्नवर्ती आधार में स्थित मूलाधार चक्र है। दोनों ध्रुवों के मध्य आदान प्रदान होते रहने, तालमेल बने रहने पर ही मानवीय काया के सभी क्रियाकलाप संतुलित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होते रहते हैं। यदि इनमें से एक ने भी अपना अनुदान सहयोग देना बंद कर दिया अथवा उसमें कटौती कर दी तो दूसरे के समस्त क्रियाकलाप लड़खड़ा जाते हैं और व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। मनुष्य दीनहीन दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। इस संदर्भ में शरीर विज्ञानियों का कहना है कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह निम्नगामी होने पर वह अतृप्त वासनाओं एवं कुंठाओं को जन्म देता है। शरीर के एक छोर पर मस्तिष्क मध्य में द्विदलीय चक्र रूप में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो दूसरे सिरे पर जननांगों से संबंधित एड्रेनल ग्रंथि। फिजियोलॉजी की दृष्टि से इन दोनों ग्रंथियों की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका मनुष्य के आचरण, व्यवहार और स्वभाव से सीधा संबंध होता है। एड्रेनल ग्रंथि काम वासना के आवेग को उत्तेजित कर देती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि उस आवेश को शांत कर देती है अथवा उसकी दिशा धारा को उत्कृष्टता की रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ देती है। इसी कारण ग्रंथि तंत्र का शुद्धिकरण जैव ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। स्थूल शरीर के अंदर गहराई में छिपे ये मर्म स्थल वस्तुतः विराट शक्ति के भांडागार है। परमाणु का विखंडन करके जिस प्रकार बड़े परिमाण में ऊर्जा उपलब्ध की जाती है, लेसर व मेजर ऊर्जा के माध्यम से जिस प्रकार अगणित असंभव समझे जाने वाले कार्यों को संपन्न कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चेतना के ईंधन शब्द शक्ति का सुनियोजन कर ध्यान धारणा द्वारा सुपात्र साधक सुयोग्य मार्गदर्शन में इन शक्ति केंद्रों को प्रस्फुटित करते व उपलब्धियों की आध्यात्मिक फलश्रुतियों से लाभान्वित होते रहते हैं। यह एक असाधारण स्तर का योग पुरुषार्थ है। बहुधा इसे हल्की फुल्की चर्चा के स्तर पर ऐसा मान लिया जाता है मानो स्विच ऑन करने की तरह यह भी एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यह भ्रम जहाँ तक संभव हो दूर किया जाना चाहिए। साथ ही एक और तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि योग ग्रंथों में वर्णित षट चक्रों की जो संगतियाँ शरीरगत ग्रंथियों और गुच्छकों से बैठाई जाती है, वस्तुतः वह शरीर विज्ञानियों द्वारा अंदर स्थूल रूप में आत्मा नाम की संरचना खोजते रहे और समस्त संभावनाओं को काय कलेवर की परिधि में ही लपेटते रहे। अन्यथा ये सभी शक्ति केंद्र अति सूक्ष्म होते हैं। योगाभ्यास, विचारना, भावना की पवित्रता एवं गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के आधार पर विकसित हुई अंतः प्रज्ञा द्वारा अनुभूत होते हैं। कुंडलनी का अवस्थान शरीर के बीचों बीच है। जनेंद्रियों को केंद्र मानकर नापा जाए तो उसके ऊपरी और निचले भाग की लंबाई प्रायः समान ही बैठती है। इसे एक प्रकार का चौराहा कह सकते हैं जहाँ से ऊपर भी उठा जा सकता है और नीचे भी गिरा जा सकता है। उथले तट पर भी विनोदरत रहा जा सकता है और कुशल पनडुब्बों की तरह गहरी डुबकी लगाकर बहुमूल्य मणि मुक्तकों को भी बटोरा जा सकता है। कुंडलनी को प्राणाग्नि या योग अग्नि कहा गया है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति ऊर्ध्वगामी है, पर यदि उपेक्षा बरती जाए तो वह निष्क्रिय भी पड़ी रह सकती है। यहाँ तक कि मार्ग अवरुद्ध रहने पर वह नीचे की ओर भी खिसक सकती है। कभी कभी आवरण वेद कर वह अपने लिए बहिर्गमन मार्ग भी बना सकती है। वंश परंपरा का सृष्टिक्रम चलाते रहने के लिए प्रकृति ने जन इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न की है। सामान्य जीवधारी उससे प्रभावित रहते हैं और वयस्क होने के उपरांत काम कौतुक में रस लेने लगते हैं। इसके साथ ही प्रजनन का दायित्व भी जुड़ा हुआ है। उसमें जकड़ जाने के उपरांत काम कौतुक की कठिनाई और जिम्मेदारी कंधे पर आती है। एक ऋण चुक नहीं पाता तब एक दूसरा नया सिर पर लद जाता है। इसी प्रकार प्राणी वर्ग को उदार पूर्णा के अतिरिक्त यौनाचार और प्रजनन परक भार ढोते ढोते जिंदगी बितानी पड़ती है। जो प्राणी जितने हे स्तर के हैं उनमें प्रजनन की क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाती है। मक्खी, मच्छर, मछली, चूहे आदि की प्रजनन क्षमता को देखकर आश्चर्य होता है। यदि उनके प्रयास सफल होते रहे तो इनका एक ही जोड़ा कुछ एक वर्ष में समूची धरती पर छा सकता है। सभी जानते हैं कि टिड्डी दल और फसल के कीड़े कितनी तेजी से बढ़ते हैं।
वह वृद्धि न उन उत्पादकों के लिए हितकर होती है, न वातावरण के लिए और न उनके लिए जिनके की संपर्क में वे आते हैं। यह प्राणाग्नि का वैसा ही कौतूहल है जैसा कि बच्चे फुलझड़ी जलाकर करते रहते हैं। उस विनोद की परिणति सब प्रकार महंगी पड़ती है। पैसा जलता है, धुआं स्वास्थ्य बिगाड़ता है और आग लगने की जोखिम रहती है। काम कौतुक में प्राणाग्नि जैसी बहुमूल्य संपदा का अपव्यय भी ऐसा है जिसमें व्यक्तिगत रूप से आत्मिक दृष्टि से मनुष्य का कोई लाभ नहीं बनता। प्रकृति के कौतूहल भर की पूर्ति होती है। कुंडलिनी जागरण उस प्रयत्न का नाम है जिसमें प्राणाग्नि को ऊपर उठाया जाता है। शक्ति केंद्रों के उन चक्रों को गतिशील किया जाता है जिनका पेंदा आवश्यक गर्मी के अभाव में ठंडा ही पड़ा रहता है। हांडी के नीचे आग न जलाई जाए तो उसमें पड़ी वस्तु न गर्म होती है और न पकती है। प्राणाग्नि को गर्म करने में बहुत कठिनाई नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन से उसका अधोगामी चरण रुक जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्राणायामों को करने से, शक्तिशालिनी मुद्रा जैसे प्रयोगों से उसे इतना तीव्र किया जाता है कि वह मेरुदंड मार्ग की नली में होते हुए मस्तिष्क के मध्य भाग में अवस्थित सहस्त्रार चक्र को स्पर्श कर सके, ब्रह्मांडिनी चेतना के साथ अपना संबंध जोड़ सके, तालमेल बैठा सके। ऊर्ध्वगामी प्राणाग्नि प्रायः प्रकृति प्रेरणा से नीचे गिरती या अन्य छिद्रों द्वारा बाहर फूटती है। इंद्रियों के रस ऐसे ही हैं जो सामान्य स्थिति में काम चलाऊ उपयोगों से शांत हो जाते हैं, पर उनके पृष्ठभाग में जब ऊर्जा उभरती है तो हांडी में उफान आने जैसी स्थिति बन पड़ती है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय के भोगों को अतिवाद की सीमा तक ले जाना चाहती है। जीवा को रसास्वादन, आंखों को दृश्य कुतूहल, मस्तिष्क को लिप्सा लालसा का उभार आता है। ये संस्थान आतुर हो उठते हैं। असावधानी बरतने पर वे संग्रहित क्षमता से ही हाथ धो बैठते हैं और खोखले हो जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी साधक को न केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है वरन मन समेत सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करके संयम साधना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण के अभ्यास को निरंतर जारी रखने पर असंयमजन्य उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं और प्राणाग्नि नीचे से ऊपर को उठना आरंभ करती है। मूलाधार गढ़हर मेरुदंड का अंतिम सिरा कुंडलिनी शक्ति का केंद्र है जो यूं उसकी ऊर्जा समस्त शरीर में काम करती और गर्मी पहुंचाती है। ऊर्ध्वमुखी कुंडलिनी क्रमशः एक एक चक्र को भेदती हुई आगे बढ़ती ऊपर चलती है। मेरुदंड में मूलाधार के अतिरिक्त 4 चक्र और है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध। इसके बाद सहस्त्रार आ जाता है। आज्ञा चक्र का विषय विवादास्पद है। उसे मेरुदंड में सम्मिलित भी माना जाता है और पृथक भी कहा जाता है। ऊर्जा कितनी ऊपर उठी इसका आभास इससे होता है कि ऊपर उन चक्रों के स्थान पर बार बार अनायास ही स्पंदन, फड़कन, गर्मी, खुजली जैसी मचती है। कभी कभी चींटी काटने, कीड़े रेंगने जैसे अनुभव होते हैं। ये हलचलें जिस क्षेत्र में होती वहां तक प्राणाग्नि का ऊर्ध्वगमन हुआ माना जा सकता है। स्वभाव में अंतर आने वाली बात ही यह परिचय देती है कि कुंडलिनी की पहुंच कितनी ऊंची हो गई। स्वाधिष्ठान में चंचलता, आतुरता, स्फूर्ति जैसे उत्तेजनात्मक प्रयास चल पड़ते। क्रोध एवं अहंकार की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह उफान भर है। उफान स्थायी नहीं होते। वे कुछ ही समय उछल कूद करने के बाद स्थिर होते और तली में बैठते दिख पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आत्मसंयम की अगली सीढ़ी पर बढ़ने की परीक्षा साधक उत्तीर्ण कर सके। इसी प्रकार ऊपर के चक्रों की दिशा में प्राणाग्नि का बढ़ना स्वभाव में तरह तरह की उत्तेजनाएं भरता है। इनमें से कुछ सात्विक भी हो सकती हैं, कुछ राजसिक और तामसिक भी। लगता है कई प्रकार के आवेश आते हैं और उतावली अपनाने के लिए बेचैन करते हैं। इन सभी को अधिक दृढ़तापूर्वक संयमित करना पड़ता है। न कर पाने पर उत्तेजना कार्यान्वित होने लगती है और साधक के किए हुए प्रयासों को निष्फल बना देती है। अस्तु इस मार्ग को अपनाने पर पूर्णता तक पहुंचने में क्रमशः अधिक कठोर संयम बरतने की आवश्यकता पड़ती है। धीर, वीर, गंभीर की तरफ फूक फूक कर कदम बढ़ाना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि यह नशे जैसे आवेश कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसे उद्यत कहा जा सके। कुंडलिनी की प्राण ऊर्जा जब मस्तिष्क के मध्य भाग सहस्त्रार तक पहुंचती है तब आत्मज्ञान उभरता है और शरीर एवं आत्मा की पृथकता अनुभव होने लगती है। इस स्थिति को प्रतिफल यह होता है कि दृष्टिकोण में उच्च स्तरीय परिवर्तन आता है जो आत्मा के पक्ष में अधिक सोचने और अधिक करने के लिए विवेक एवं साहस की मात्रा कहीं अधिक बढ़ा देता है। पूर्व जीवन में जिस ओर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती उस आत्म कल्याण के लिए परमार्थ मार्ग पर चल पड़ने का निश्चय दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है। कुंडलिनी जागृत होकर मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना मार्ग से होकर ईड़ा, सूर्य नाड़ी, पिंगला, चंद्र नाड़ी की सहायता से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर 6 चक्रों को प्रज्वलित एवं प्राणयुक्त
प्राण युक्त करती हुई अंत में सहस्त्रार में जाकर योगी को पूर्णावस्था की प्राप्ति करा देती है।